लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश होते ही बवाल शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन से जुड़े 2 अहम विधेयकों को पेश किया। बिल पेश होते ही लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद रिजिजू ने बताया कि सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को भेज दिया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करें। विनेश फोगाट के ओलंपिक से अयोग्य घोषित होने के बाद से लगातार सियासत जारी है। इस बीच हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उनके पास नंबर होते तो विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजते। अब हमारे राज्यसभा के इलेक्शन है, हमारी तो मेजोरिटी नहीं है। अगर हमारी मेजोरिटी होती तो मैं उसको राज्यसभा में बनाता। भूपेंद्र हुड्डा को विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट ने जवाब दिया है। जो ये राजनीतिक मुद्दा बनाने को जरूरत नहीं, क्योंकि सब जो विपक्ष और पक्ष हमारे जो ना सारे 140 करोड़ भारतवासी जब सबकी आत्मा में बड़ा दुख है, लेकिन इसके ऊपर जो राजनीति न करें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कल ईडी से सवाल किया था कि सीएम केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली अर्जी में अब कौन सा पहलू बचा है, जबकि आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार ने वोटर्स तक पहुंचने के लिए नासिक में जन सम्मान यात्रा की शुरुआत की। यात्रा नासिक से शुरू हुई। इस मौके पर अजित पवार के साथ उनके इकलौते सांसद सुनील तटकरे, मंत्री छगन भुजबल और धनंजय मुंडे मौजूद रहे। बस पर प्रमुखता से लाडली बहन योजना का जिक्र किया गया है, यानी अजित पवार की नजर राज्य की महिला वोटर्स पर है। हमने जो अच्छी योजनाएं वुमेन्स के लिए, वो काम के बारे में हम सब उनको जानकारी देना चाहते हैं। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से मुसीबतें बढ़ गई हैं। इस बीच हिमाचल में एक बार फिर बादल फटने से सैलाब आ गया। पानी के तेज बहाव में कई लोग बह गए, जबकि 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद एनडीआरएफ का रेस्क्यू लगातार जारी है। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। बादल फटने से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका रामपुर सब डिवीजन का समेज गाँव है, जहाँ कई लोग सैलाब में बह गए हैं। राज्य में भारी बारिश का दौर अभी भी जारी है। तेज बारिश से हालात बद से बदतर बने हुए हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। जापान में एक बार फिर बड़ा भूकंप आया। दक्षिणी जापान में रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई। भूकंप के बाद शॉपिंग मॉल में भगदड़ मच गई। शॉप के अंदर रखे सामान हिलने लगे। वहीं डर के मारे कुछ लोग जहां थे वहीं बैठ गए। भूकंप के बाद जापान में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। साथ ही जापान का मौसम विभाग हालातों पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। जापान के मौसम विज्ञान के अनुसार पहला भूकंप जापान के दक्षिणी मुख्य द्वीप क्यूशू के पूर्वी तट पर लगभग 30 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था। जी न्यूज़।